बड़ी पुरानी एक सच्ची कहानी है। एक ग्वालिन रोज दूध दही बेचने के लिए जाती थी और रोज वो दूध दही बेचने के लिए जाए, नाव में बैठ के पार करे, फिर नाव में बैठ के आए। जो बेच करके जो पैसा मिलता था वो धन भी उसका उसी आने जाने में चला जाता था। उसका कुछ भी धन यहाँ बचता नहीं था। बेचारी विचार करने लगी कि करूं क्या, ज्यादा पैसे तो बचते नहीं हैं। तो एक दिन वो लौट रही थी दही बेच करके, दूध बेच करके, तो वहीं जमुना के किनारे भगवान की कथा हो रही थी। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और भागवत की कथा जब हो रही है तो वो वहां जाकर के बैठ गई। और वहां जाकर के बैठी तो महाराज जी कथा में सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कि भगवान का नाम भवसागर को पार कर देता है। भगवान का नाम भवसागर को पार कर देने वाला है। जो नाम का आश्रय ले लेगा वो भवसागर से पार चला जाएगा। अब ग्वालिन ने इस बात को सुन लिया, अपने मन में बिठा लिया, अपने मन में भर लिया। कथा पूरी हुई, प्रणाम किया और प्रणाम करके जाने लगी। जब जाने लगी तो जमुना के किनारे आ गई। नाव वाले ने कहा कि आओ बैठ जाओ, तो आज कहने लगी कि मैं नाव में नहीं बैठूंगी। गुरुजी ने जो वचन मुझे दिया, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, आज उसी मंत्र के सहारे में पार हो जाऊंगी, लेकिन मैं नाव में नहीं बैठूंगी। जमुना के किनारे आकर के खड़ी हो गई और जब खड़ी हुई तो एक पांव को उठा करके जमुना के जल में रखा। जैसे ही भगवान के वचनों पर, उनके नाम पर अटूट भरोसा रखते हुए एक पांव जैसे ही जल में रखा, अब मानो वो जल में डूब नहीं रही है। एक पांव रखा तो मानो जल पे नहीं, मानो फर्श पे रख दिया हो। दूसरा पांव भी रखा, वो भी नहीं डूबा। ऐसे करते हुए हरे कृष्ण कहते हुए, हरे कृष्ण कहते हुए और पूरी यमुना को पार कर गई। और जब नेत्र खोला तो पीछे नदी छूट गई। सोच रही है अरे राम राम, गुरुजी ने आज ही बताया और आज ही वचन सिद्ध हो गया। इन्होंने तो आज ही बताया और आज ही वचन सिद्ध हो गए। अब तो बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई और रोज जाती, 2-4 पैसे जो खर्चा होते थे वो भी बच गए। अब रोज जमुना के जल में आती और बस अपने आंखों को बंद कर लेती और राधे श्याम बोलते हुए पूरी नदी को पार कर जाती। लौटते हुए फिर आती, फिर वही भगवान के नाम का आश्रय, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते हुए फिर नदी को पार कर जाती। अब जब 2-4 दिन बीत गया तो उसको लगा कि जो गुरुजी कथा सुना रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना बढ़िया बात बता दी, मेरे पैसे बचने लगे, मेरा घर बनने लगा और मेरा काम हो जाएगा, तो क्यों ना गुरुजी को एक दिन भोजन पे निमंत्रण करवा दो। तो अंतिम दिन कथा पहुंच गई और पहुंच करके कहा कि गुरुजी आज हमारे यहाँ आकर के भोजन कर लो। पहुंच करके कहा कि गुरुजी आज हमारे यहाँ आकर के भोजन कर लो। गुरुजी ने कहा कि क्यों बेटी, आज भोजन कैसे? अरे बोले महाराज, आपने जो मुझे युक्ति बता दी ना, मेरा तो जीवन ही बदल गया। गुरुजी को लगा कि कुछ कथा से सुन लिया होगा तो इसे कोई लाभ हो गया होगा। ठीक है कहते हुए बोले ठीक है, कल चलेंगे। कल की बात हो गई। दौड़ी घर में आई, हर व्यवस्था को कर लिया, सब व्यवस्था को बना करके बैठ गई और चली गई गुरुजी को लाने के लिए। ना कोई मोटर, ना कोई गाड़ी, ना कोई नाव, वो तो बस वही राधे श्याम बोल के पार हो जाती थी। लेकिन आज जब पहुंच गई लाने के लिए, गुरुजी को संग में लिया और चल पड़े। गुरुजी ने कहा कि बेटी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लाई? अरे चलेंगे कैसे, इतना दूर तेरा घर है। ग्वालिन ने कहा महाराज गाड़ी तो लाई हूं, लेकिन भगवान के नाम की गाड़ी है, जमुना के किनारे खड़ी करके आई हूं, चलो हम दोनों उसी में बैठ के पार हो जाएंगे। गुरुजी को लगा चलो भाई कोई गाड़ी मोटर लाई होगी, बैठ के पार हो लेंगे। जमुना के किनारे आ गए। बोले कहाँ है गाड़ी? बोले गुरुजी गाड़ी की जरूरत क्या है? अरे बोले बिना गाड़ी के, बिना नाव के जाएंगे कैसे?
ग्वालिन ने कहा कि नाव की जरूरत नहीं है प्रभु, आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार कर देता है। मुझे लगा कि भवसागर तो बहुत बड़ा होता है, जमुना जी तो छोटी हैं, नाम क्यों नहीं पार कर देगा भगवान का। तो आइए हम दोनों उसी नाम के सहारे पार कर जाए। गुरु जी को लगा एकदम पागल हो गई, का आज एकदम मार के छोड़ेगी हमें। गुरु जी ने कहा देख तू पागल है, तुझे मरना हो तू मर, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं मरूंगा नहीं। और हो सकता तुझे तैरना आता हो, मुझे तो वो भी नहीं आता, मैं तो इसी में डूब जाऊंगा। अब बेचारी ग्वालिन ने गुरु जी का हाथ पकड़ा और कहा गुरु जी क्यों डर रहे हो, आओ हम दोनों पार हो जाए। एक पांव ग्वालिन ने रखा, एक पांव गुरु जी ने रखा। ग्वालिन बोल पड़ी, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, हाँ गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। हो नाम जपत के तर जाते हैं, नाम जपत के तर जाते हैं, हो नाम जपत के तर जाते हैं, नाम जपत के तर जाते हैं। अरे सभी नरी वो धाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, हाँ गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। जैसे ग्वालिन ने राधे श्याम कहा वो तो चल रही है, और जैसे गुरु जी राधे श्याम बोले वैसे झम से अंदर चले गए। और इनका अंदर जाना हुआ, ग्वालिन ढूंढने लगी कहाँ गए गुरु जी। बेचारे अंदर से किसी तरीके ऊपर निकले और जल्दी से कुछ मिल गया, किनारे ही थे, भाग के बाहर निकले, सांस एकदम फूल गई, लगता प्राण चले जाएंगे। कहने लगा आज लगता है इस ग्वालिन से ऐसा भेंट हो गई कि भोजन तो बाद में मिलेगा, पहले मेरे प्राण चले जाएंगे लगता है। कहा कि भोजन तो लगता है बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले लगता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे। गुरु जी बाहर निकले और कहने लगे अरे ग्वालिन देख तू पागल हो गई है, किसी जन्म का बदला ले रही है, तू रुपया पैसा जो कहे मेरे पास जो है सब ले ले, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दे। ग्वालिन ने कहा कि आप प्राण छोड़ने की बात कर रहे हो, अरे मैंने तो आपको अपना गुरु बना लिया, अब बस गुरु मंत्र दे दो गुरु जी, इसीलिए तो घर लेके चल रही हूँ कि मुझे गुरु मंत्र दे दो बस। गुरु जी ने कहा गुरु मंत्र तो तब दूंगा जब इस नदी से पार जाऊंगा। ग्वालिन ने फिर हाथ पकड़ा और कहा कि गुरु जी जो मैं बोल रही हूं वही तुम भी बोलो। थर थर शरीर कांप रहा है, लेकिन ग्वालिन के वचनों पे भरोसा करके और जो ग्वालिन कहने लगी गुरु जी वही बोलने लगे। क्या बोला? गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम। ग्वालिन रे बोलो राधे श्याम, ग्वालिन रे बोलो राधे श्याम, ग्वालिन ओ नाम जपत से बन जाते हैं, नाम जपत से बन जाते हैं, ओ नाम जपत से बन जाते हैं, नाम जपत से बन जाते हैं। अरे सभी वो बिगड़े काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, ओ ग्वालिन रे बोलो राधे श्याम, रे बोलो राधे श्याम, हाँ गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। बार बार वो ग्वालिन कहते हुए गुरु जी के हाथ पकड़ के लेके चल पड़ी, और जब चल पड़ी शरीर कांप रहा है, नेत्र बंद हो गए, जमुना से पार हो गए। और जमुना से पार होके जब उतर गए, नीचे उतरे, जमीन पे पांव आया, शरीर कांपना बंद हुआ। ग्वालिन ने कहा मुंह खोलो गुरु जी, जरा नेत्र खोल कर देखो, जमुना जी पीछे छूट गई। गुरु जी को भरोसा नहीं हो रहा, नेत्र खोला, देखा सच में जमुना को पार कर गए। वहीं यमुना के किनारे ही गुरु जी महाराज ग्वालिन के चरणों में लेट गए। धन्य हो, अरे मैं क्या तेरा गुरु बनूंगा, आज तू तो मेरी गुरु बन गई। तुम्हारे भरोसे ने, तुम्हारे अटल विश्वास ने भगवान के नाम को गाते हुए इस नदी को तुमने जमीन बना दिया। और आज तेरे नाम पर
तेरे वचनों पर भरोसा करके मैं भी इस जल में चल रहा हूं। ये जल भी एकदम फर्श बन गया। बड़ा आनंदित होते हुए गुरुजी आए, ग्वालिन ने मंत्र लिया, बार बार प्रणाम करने लगे। भरोसा सच्चा हो तो आज भी भगवान जरूर मिलते हैं। गुरुजी ने कहा मैंने जीवन भर नाम गाया लेकिन कभी नाम पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैं पार नहीं हो पाया। लेकिन ग्वालिन तूने नाम सुनकर भी और नाम को अंगीकार कर लिया, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कथा को श्रवण करके और कथा को जीवन में उतारो। उतार लोगे तो काम बन जाएगा भैया। इन्हीं क्रमों में जो गौ माताओं की सेवा के लिए सुंदर सेवा आई है, भैया हमारे सोनू सिंह जी जो रुसनापुर के प्रधान हैं, आपके द्वारा गौ सेवा के लिए 2100 रुपए आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रधान जी को। संजय सिंह लाखन सिंह का पुरवा, आपके द्वारा भी 501 रुपए आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की सेवा से जो जुड़े हैं बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। जैसा मैंने कहा है कि काउंटर यहाँ है, जो भी चाहेंगे जो सेवा आपकी सामर्थ्य बने, गौ माताओं के लिए, गौशाला बनने के लिए जो सेवा, जो संकल्प और जो स्वप्न हमने देखा है, एक कदम आप भी बढ़ाते हुए सहयोग करिए, जिससे जल्दी ही वो गौशाला बन के पूरी हो जाए और जितनी भी गौ माताओं की सेवा इस शरीर के द्वारा हो, थोड़ा थोड़ा सहयोग आपका भी हो जाए तो आनंद आ जाए। तो जिनका भी मन भाव बनेगा आप सेवा यहाँ दे सकते हैं। एक बार भाव से कहिएगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। नाम का आश्रय जीवन में हर बाधा को टाल देता है। कपिल देव भगवान आए, माँ को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। 24 अवतारों में एक अवतार हुआ, सांख्य शास्त्र को सुनाया है। जो सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ 28 कन्याओं का जन्म हुआ। 27 का विवाह चंद्रमा के संग में कर दिया गया। जो सबसे